अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आजकल विटामिन डी की का शिकार हैं, विटामिन डी की कमी है उनमें। और दोस्तों वो लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बताएं कि हम विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं, विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे विटामिन डी के बारे में। तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करूंगा और आपसे होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो आपको बताऊंगा कि आप कौन सी पोटेंसी में आपने इस्तेमाल करनी है और किस तरह से करनी है। तो मैं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर नवीद इज़िक संधू, न्यू लाइफ होम्योपैथी क्लिनिक, यहोनाबाद, लाहौर से आप सबसे मुखातब हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। विटामिन डी जो सा है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है और देखा जाए तो हमारे इंटेस्टाइन में ये असर करता है। तो दोस्तों ये हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का काम करता है। देखते हैं तो किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन है, कैल्शियम की, मैग्नीशियम की और फॉस्फेट की। तो दोस्तों ये तीनों की जो एब्जॉर्प्शन है वो इंटेस्टाइन में होती है। तो हमारा जो विटामिन डी की हमारी कमी जो सी वो पूरी होती है। तो दोस्तों अगर हमारे बदन में विटामिन डी की कमी आ जाए तो हमारी जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं हो पाती। उसमें कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होती और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ना हो हमारे बदन में तो क्या होता है। तो दोस्तों कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ना हो तो हमारी हड्डियों में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे हाथों में, पाँव में, हमारी उंगलियों में दर्द आना शुरू हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ अगर मैग्नीशियम का देखा जाए उसकी एब्जॉर्प्शन ना हो तो हमारे मसल्स जो से हैं उनमें दर्द शुरू हो जाता है। हमारे मसल्स जो से हैं वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, यहाँ तक कि उनको हम हाथ लगाते हैं तो हमारा मसल्स जो से हैं वो शदीद किस्म की उसमें दर्द होती है। तो हम कहते हैं कि ये हमें विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ है। तो दोस्तों ये सही बात है, अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो फिर हमें ये प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारे हाथों में, हमारे उंगलियों के जोड़ों में, हमारे पाँव में, हमारे घुटनों में, हमारे ये कलाई में, हमारे इस तरह से दर्द शुरू हो जाती है, मसल्स में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये दोस्तों विटामिन की कमी से है, कैल्शियम की कमी से है, मैग्नीशियम की कमी से है। और दोस्तों अगर देखा जाए तो ये कमी आ जाए तो हमारे हड्डियों में हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आ जाता है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाती है तो फिर क्या होता है कि जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है वो भी बहुत जल्द वो सामने आ जाता है, जो कि हमारे कब्ज़ जिसको हम कहते हैं कि कब्ज़ होना शुरू हो जाती है। ये मैग्नीशियम की कमी की वजह से होती है कि जब मैग्नीशियम की कमी आना शुरू हो जाए तो कब्ज़ का प्रॉब्लम आ जाता है, हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, पखाना जो सा वो सख्त आता है, हार्ड आता है और बहुत मुश्किल से आता है। तो दोस्तों इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारे बॉडी में, हमारे बदन में दर्दें शुरू हो जाती हैं और जब दर्द शुरू हो जाती है इसके साथ साथ हमें हमारे बदन में इम्यूनिटी का जो सिस्टम है वो भी कम हो जाता है, हमारा इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी आहिस्ता आहिस्ता से कम हो जाती है। तो अगर हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम जो सी है वो विटामिन डी की कमी में आती है तो दोस्तों ये इसमें एक और चीज़ भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, जो हमारा सांस लेने का अमल है उसमें भी ये असरअंदाज होती है। अगर हमारे कैल्शियम में आ जाए, एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाए, मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाए तो हमारा जो रेस्पिरेटरी निज़ाम है वो भी उस कमज़ोर हो जाता है, उसमें जो ये कह लें कि वो सही तरीके से काम नहीं करता। तो मैं आपसे यही दरख्वास्त करूँगा कि आपको विटामिन डी कैसे लेना है। तो दोस्तों आप आजकल देखा जाए तो लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि लोग अपने ऑफिस में बैठते हैं, ज़्यादा अपने घरों में रहते हैं, अपने कमरों में बैठे रहते हैं। तो दोस्तों इन सारी बातों से देखा जाए तो विटामिन डी का
पूरा होना नामुमकिन है। तो क्योंकि विटामिन डी हमें जो है वो सूरज की रोशनी से मिलता है। आप धूप में बैठें, आप विटामिन डी की जो कमी है वो आप में आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो जाएगी। धूप में बैठने से आप इस चीज़ का जो शिकार है वो नहीं होंगे। आपको कैल्शियम भी उससे मिलेगा, ठीक है। आप प्रॉपर विटामिन डी की जो डेफिशिएंसी चल रही है हमारे लोगों में आजकल, वो तकरीबन 40 to 50% है। अगर आप 100 लोगों का विटामिन डी का टेस्ट करवाएं तो उनमें से तकरीबन लगभग 40 से 50 लोग जो हैं वो इस मर्ज़ का शिकार है, जिनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की कमी है। तो दोस्तों मैं उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे कहूँगा कि आप धूप में बैठें, सनलाइट में बैठें और उसके साथ आपको जो विटामिन डी की कमी है आहिस्ता आहिस्ता इसकी इम्प्रूवमेंट आएगी और आपका बदन जो सा है, आपकी ये विटामिन डी की वजह से जो हड्डियों में दर्द है, आपके हाथों में दर्द है, आपके मसल्स में दर्द है, ठीक है, ये आप इससे छुटकारा हासिल करेंगे। तो इसके साथ साथ देखा जाए तो आप फ़िश का इस्तेमाल करें, उसमें भी आप विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो मैं इनके साथ साथ आपसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का डिस्कस करता चलूँ कि कौन सी आपको होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए। तो दोस्तों जो पहले नंबर पे है वो मैग्नीशियम फॉस है। मैग्नीशियम फॉस 6x में आप इस्तेमाल करें। मैग्नीशियम फॉस 6x में आप सुबह 4 गोलियाँ आप उसको मुंह में डालें और चूस लें। मीठी गोलियाँ होती हैं, तो 4 गोलियाँ आप रात को इस्तेमाल करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी जो मेडिसिन है वो कलकेरिया फॉस है। कलकेरिया फॉस जो सी है वो भी आप 6x में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी दोस्तों 4 गोलियाँ सुबह, 4 दोपहर और 4 शाम, 3 टाइम कलकेरिया फॉस और 2 टाइम मैग्नीशियम फॉस का इस्तेमाल आपको विटामिन की डेफिशिएंसी से बचा सकता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब के साथ एक बेल का बटन है, उसको दबाना मत भूलें, क्योंकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आप तरीका होम्योपैथी से फैज़याब होते रहें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।